इंद्रदेव को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्रदेव को उनके छल के कारण भी अधिक जाना जाता है। इंद्रदेव को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रिया, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंद्रदेव के बारे में, यानी इंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ था, इंद्रदेव कौन थे और अब तक कितने इंद्र हुए और हमारे हिंदू धर्म में इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, इंद्रदेव ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। कुल मिलाकर ये वीडियो इंद्रदेव के विषय के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इंद्रदेव का जन्म कैसे हुआ। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 18वें सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है। उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी मां के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिससे अदिति को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र ने उन्हें सूतिका गृह में मार डाला। आइए अब जानते हैं कि अब तक कितने इंद्र हुए हैं। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का भी नाम है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ के समान यानी बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देते, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट करा देते थे, तो कभी राजाओं को अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा चुरा लेते थे। इंद्र की शक्तियां। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति के स्वामी हैं। उनकी 100 शक्तियां हैं, 40 या इससे भी अधिक उनके शक्ति सूचक नाम है और लगभग उतने ही युद्धों का विजेता उन्हें कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसे विजयी एवं शक्ति देते हैं जो उसको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति के देव हैं, जबकि इंद्रदेव युद्ध के देव हैं। आइए अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंगपंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होलिका उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गाय, पेड़, गोवर्धन पर्वत। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्रदेव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्रदेव का अभिमान भी चूर हो गया। बाद में भगवान श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्रदेव हार भी गए।
आइए जानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में इंद्रदेव बहुत बदनाम क्यों हैं। इंद्रदेव बदनाम इसलिए हैं कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है, क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते हैं। इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इंद्रदेव के माता पिता, इंद्रदेव के भाई, सौतेले भाई, इनकी पत्नी, पुत्र के बारे में। इंद्रदेव की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दिति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 13 प्रमुख थीं। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय दिति के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा धनु के 61 पुत्र दानव, अरिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रु के नाग आदि कहलाए। इंद्रदेव का विवाह असुरराज पुलोमा की पुत्री सची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों का नाम भी वेदों में मिलता है। उनमें से ही 2 वसुक तथा वृषा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। इंद्रदेव के भाई उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी, तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देव इंद्र थे, तो जल के देवता इंद्रदेव के भाई वरुण देव थे। दोनों ही देव तत्वों को संचालित करते थे। इस तरह इंद्र के और भी भाई थे, जिनका नाम क्रमशः विवस्वान, अर्यमा, कुशा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी भगवान वामन थे। ये सभी भाई सूर्य या देव कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य के नाम से जाने जाते थे और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भ्राता अर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता वरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला माना गया है। इसी तरह विधाता, पूषा, त्वष्टा, भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में भी वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्रदेव के सौतेले भाई। इंद्रदेव के सौतेले भाइयों को असुर कहते थे। इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम सिंहिका था। हिरण्याक्ष का तो विष्णु भगवान ने वाराह अवतार लेकर वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने वध किया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। आइए अब जानते हैं कि इनको इंद्रप्रथ की उपाधि क्यों दी गई। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण ही उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि प्रदान की जाती थी। अलग अलग समयों में अलग अलग व्यक्ति उस पर आसीन होते थे। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ हो जाता था, उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी और उसे इंद्र पद का पद मिल जाता था। आइए अब जानते हैं कि इंद्रदेव को मेघों का देवता क्यों कहा जाता है। वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। अग्नि, सोम आदि देवगण सोमपान तो करते हैं, लेकिन इंद्र को छोड़कर वेदों में वार्तालाप करते और खुद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें कभी नहीं प्रस्तुत किया गया है। मेघों के इंद्र। बादलों के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। आइए अब जानते हैं इंद्रदेव की शक्ति का राज। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की अभिलाषा से प्रजापति ब्रह्मा के पास शिक्षा लेने गए थे। कई वर्षों तक दोनों ने साथ में ही अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों ने सुन रखा था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। दोनों ईर्ष्या भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए थे। दोनों ने लगभग 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन उसके बाद प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा।
उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें जल से आपूरित सकोरे में देखने के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आत्मा ही पूजनीय है, उसकी शक्ति बढ़ाकर और उसको संतुष्ट करके मनुष्य दोनों लोग प्राप्त कर लेता है। और इंद्रदेव ने देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप दिखता है, खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप, फिर यह अजर अमर आत्मा कैसे हुई। वे पुनः प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति ने तब इंद्र को पुनः 32 वर्ष अपने पास रखा और इसके बाद बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है वही आत्मा अमृत अभय तथा ब्रह्मा है। इंद्र पुनः शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 वर्ष तक, एक बार 5 वर्ष तक, कुल 101 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्य रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह तथा इंद्रियां मन से युक्त है। सर्वात्म भाव की प्राप्ति के उपरांत वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अपनी आयु को समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। इस तरह इंद्रदेव ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी शक्तियों को दिव्य बनाया और विरोचन ने देह को ये सब कुछ मानकर अपनी शक्तियों को मायावी बनाया। मायावी और दिव्य शक्तियों में फर्क होता है। दरअसल विरोचन ने प्रजापति की शिक्षा को गलत समझा और असुरों को आत्मा की जगह शरीर को पूजने की शिक्षा दी। यही कारण है कि आज भी असुर परंपरा को मानने वाले लोग अपने मृतक की देह को सुगंध, माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों को भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं बोलता हूं तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं और जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनको अपने वज्र से मृत्यु के घाट उतार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि इंद्रदेव का युद्ध किससे किससे हुआ था और उन्होंने किसके किसके साथ छल किया था। तो सबसे पहले युद्ध के बारे में जानते हैं। इंद्र वृतासुर युद्ध। यह सतयुग की बात है जब कालके नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा वृतासुर का वध करना अब जरूरी हो गया है। वे इंद्र देव को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने यह देखकर उनसे कहा कि मैं तुम्हें वत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। पृथ्वी पर दधीची नाम के एक ऋषि रहते हैं जो स्वभाव से बहुत उदार है। तुम सब उनसे जाकर वर मांगो। जब वे तुम्हें वर देने को तैयार हो जाए तब उनसे कहना कि तीनों लोक के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। तब तुम एक 6 दांत वाला एक बहुत भयानक वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वत्रासुर का वध कर सकेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवता सरस्वती के तट पर ऋषि दधीची के आश्रम पहुंच गए। देवताओं ने दधीची से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना पर ऋषि दधीची ने शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार उनकी हड्डी को सभी देवता भगवान विश्वकर्मा के पास ले गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र तैयार किया और उस वज्र को इंद्र को देकर कहा कि आप लोग वत्रासुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद देवताओं ने वत्रासुर पर हमला बोल दिया। इंद्रदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जब वत्रासुर पर प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। वज्र की चोट से वह कुछ ही समय बाद मारा गया। इंद्र बलि युद्ध। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और फिर विश्व विजय की सोचकर अश्वमेघ यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता जा रहा था। तब उसने इंद्रदेव के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने
99वें यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु की सहायता ली, उनके शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वे पहुंच गए राजा बलि से दान मांगने। राजा बलि बड़े ही दानवीर और पराक्रमी थे और उन्होंने भी दान देना सहज स्वीकार कर लिया, जबकि शुक्राचार्य ने समझाया था कि जिसे तू दान देना चाह रहा है वह कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बातों को नजरअंदाज कर दिया, उनकी एक ना सुनी और अंत में भगवान वामन ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने मुस्कुरा कर कहा कि भगवान अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो मेरा सिर ही बचा है। तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। इंद्र संबर युद्ध। इंद्रदेव का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध संबर के साथ हुआ था। इंद्र ने संबर के साथ युद्ध क्यों किया था? दरअसल दक्षिण में दंडक वन में संबर का राज्य था और संबर मायावी युद्ध में विशेष रूप से पारंगत था। उसे संबासुर कहते थे। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से संबासुर को मारने के लिए सहायता का अनुरोध किया। रानी कैकेयी ने भी इस युद्ध में दशरथ जी का साथ दिया था। इसी युद्ध में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके एवज में दशरथ ने उनसे कोई एक वर मांगने को कहा था, लेकिन कैकेयी ने यह कहकर टाल दिया था कि जब वक्त पड़ेगा तब मांग लूंगी। बाद में उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष वनवास भेजने का वर मांग लिया था। मान्यता है कि संबर ने असुर सभ्यता के विस्तार के लिए 99 नगरों की रचना की थी और वे नगर अत्यंत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली थे। नगरों को पहले पुरिया कहते थे। इंद्र का जब उससे युद्ध हुआ तो उसकी समस्त पुरियां नष्ट हो गई। इंद्र ने 100वीं पुरी को अपने निवास के लिए रखकर शेष सबको अपने वज्र से नष्ट कर दिया था। इसी कारण इंद्र को पुरंदर भी कहा जाने लगा। इंद्रदेव का दासराज्य से युद्ध। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक ओर सूर्यवंशी राजा सुदास थे तो दूसरी ओर अन्य जनपदों के 10 नरेश। सुदास के सहायक तथा पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के कहने से ही देवराज इंद्र ने इस युद्ध में सुदास का साथ दिया था। इस युद्ध में विश्वामित्र जी के प्रार्थना करने पर इंद्र ने विपाशा तथा शत्रुदु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास के शत्रुओं ने रावी नदी के बांध को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका जल चारों ओर बहकर समस्त भूप्रदेश को डुबाने लगा, जिसके कारण उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें प्रतिपक्ष के 66,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। अंततः उन लोगों को इंद्र का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सुदास दिवोदास के पुत्र थे, जो स्वयं सृंजय के पुत्र थे। सृंजय के पिता का नाम देवव्रत था। सुदास के युद्ध में सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे। सुदास के विरुद्ध 10 राजा युद्ध लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व पुरु कबीला के राजा संवरण कर रहे थे, जिनके सैन्य सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। आइए अब जानते हैं इंद्रदेव के द्वारा किए गए छलों के बारे में। देवी अहिल्या के साथ छल। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार अहिल्या जी अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी, जिनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। ऋषि गौतम ही न्याय सूत्र के रचयिता हैं। शास्त्रों के अनुसार सचिपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो कुछ ज्यादा ही मोहित हो गए थे। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का लोभ आ गया था। बस फिर क्या था, एक दिन ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा बनकर बांग देने लगे। गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गई है। तब मुनि उसी समय उठकर प्रातः स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। तब इंद्रदेव ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गए। इधर जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने इंद्रदेव को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्रदेव और देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी।
यह श्राप दे दिया। लेकिन माता अहिल्या के बार बार क्षमा मांगने पर तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। कर्ण के साथ छल। हमने टीवी सीरियलों में महाभारत तो देखी होगी, तो उसमें यह भी देखा होगा कि कैसे इंद्रदेव ने कर्ण के साथ छल करके कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्रदेव भी बहुत चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। तब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महारथी कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। कर्ण के जैसा दानवीर आज तक कोई नहीं हुआ और कर्ण के द्वार पर जो भी आता था वह खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे उसके प्राण ही कोई क्यों ना मांग ले। जब देवराज इंद्र का नंबर आया तो दानवीर कर्ण ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आप यहाँ आए हैं? तब ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे आप अवश्य ही देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा कहे तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा कि मैं प्रण करता हूं कि हे ब्राह्मण देवता, आप तुरंत मांगिए। कर्ण के इतना कहने पर इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्रदेव को जैसे ही कर्ण ने अपना कवच कुंडल सौंपा, इंद्रदेव वहां से भाग खड़े हुए। इन कुछ दूर जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुम कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। तब इंद्रदेव ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु दान देनी होगी। मजबूरन इंद्र को यह बात माननी पड़ी। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश कीजिए, और क्या चाहिए आपको? इंद्रदेव लज्जित हुए कर्ण से बोले, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, आपको जो भी कुछ चाहिए। तब कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। लेकिन कर्ण की यह बात सुनकर तब इंद्र ने कर्ण से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकते। आप कुछ मांगोगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। तब कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना ही प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार होकर इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी जिसका भी नाम लेकर चला दोगे वह बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही क्यों न चला देना, लेकिन इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण अभी कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वह वज्र शक्ति कर्ण को देकर वहां से चले गए। कर्ण के आवाज देने पर भी वे नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को यह मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गए। उसको यह डर सताने लगा कि अब तो हस्तिनापुर का राज्य उसके हाथ से चला जाएगा। लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति दी है, तो फिर से उसके जान में जान आई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।